नानक नाम चढ़दी कला तेरे तेरे पानी पानी। सरबत दा भला. Sat Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਔਰ ਦਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ. ਦਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੀ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ आप कदों किस तरह जुड़े सी? दास जी, सबसे पहले हमारे पापा जी के पास एक लोग हैं, सौरिक के पास एक गांव पड़ता है राजापुर जी. तो वहाँ के एक दास जी हैं, वो मतलब कुछ टाइम पहले ही जुड़े थे, 2007 में समथिंग जी. तो वो उनके मतलब उन्होंने मेरे चाचा जी को बताया, तो मेरे चाचा जी ने पापा को बताया. ठीक है जी. कि वो ऐसे करके दिल्ली में लोनी दरबार है, हाँ जी. वहाँ पे गुरु महाराज जी का बताया कि ऐसे ऐसे करके हाँ जी. आपको चलना है और 14, 15, 16 का प्रोग्राम होता है जी. आप चल के देखिए. तो जब वो आए, उनका नाम दास प्रमोद जी है, जी. राजापुर के. तो जब वो मेरी दुकान पे आए तो मैं दुकान पे बैठा था, पापा उस समय पत्ते खेल रहे थे. ओके. तो मतलब मेरे पापा इतनी लत है उस चीज की, तो वो जब खेल रहे थे तो उन्होंने बोला, बेटा आपके पिताजी कहाँ हैं? हमने कहा वो भी कहीं गए हुए हैं, वो आएंगे नहीं भी. बोले क्यों नहीं आएंगे? हमने कहा वो भी आएंगे नहीं. तो बोले आप बुलाइए. तो उन्होंने बोला कि आप ये बोल देना, मेरा नाम बता देना कि वो आ जाएंगे. जी. तो 1-2 दिन पहले हमारी बात हो गई थी परिवार में कि वो ऐसे करके दास प्रमोद जी हैं, वो उन्होंने बताया है. तो जब उन्होंने नाम बताया तो वैसे ही मैं तुरंत दुकान छोड़ के सीधा पापा जी के पास पहुंच गया. मैं दौड़ के गया, मैंने कहा ऐसे करे वो अंकल जी आए हैं, आप चलिए. तो उन्होंने भी पत्ते छोड़े, तुरंत आए और बातचीत की और कि मतलब कब चलना है. तो ऐसे करके महाराज जी से हमारा मिलन हुआ, महाराज जी के बारे में पता चला. तो 14, 15, 16 फरवरी को हम पहली बार नहीं गए थे. जी. हम थोड़ा लेट पहुंचे थे, मतलब पापा और मम्मी ने जाना शुरू किया था, हम थोड़ा काफी टाइम बाद गए थे. ठीक है. तो 2007 हम 2 साल बाद गए, 9-10 से. जी. तो 9-10 से हम लगातार मतलब कंटिन्यू जा रहे हैं लोनी दरबार. एक आध बार मतलब छूट भी गया बीच में, तो किसी कारणवश नहीं जा पाए. तो और नामदान हमने अभी लिया है 2021 में. ठीक है जी. तो दास जी, उस वक्त आप जी की उम्र कितनी सी 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ? 2007 में अभी मेरी उम्र मान लो 30 और समथिंग 14 मान लो. ठीक है. 14 के 13, 15 मान लो, 15 लगा. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. तो फिर आप जी ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ पहली बार दर्शन किए? किस तरह महसूस है आप जी ਨੂੰ? मैं महाराज जी के दर्शन किया तो मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है, क्योंकि कभी हम एक जो स्पिरिचुअलिटी जो होती है इससे जुड़े नहीं थे कभी हम. ठीक है. पहली बार वहां जाके जुड़े, मतलब बहुत अच्छा लगा जी. ठीक है. तो जैसे हाँ जी. तो वहां जाके हमें अच्छा लगा. तो और जैसे गांव के लोग संगत जुड़ी, एक दूसरे को बताया, तो और भी गांव के लोग मतलब जाना शुरू कर दिए, और भी संगत जुड़ी. तो धीरे धीरे करके गांव से ही मतलब अब एक गुरु महाराज जी ने एक बस लगाई हुई है, तो हर साल फरवरी में एक बस गांव से जाती है. ठीक है. वेरी गुड. ठीक है. ठीक है दास जी. तो फिर उस तो बाद दास जी, आप जी जिस तरह आप जी ने क्या रेगुलर जान लग पे ते आप जी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕੋਈ ਹੋਵੇ तो दसो सानू दास जी, साथ संगत जी भी दसो. दास जी, कृपा रहमत मेरे गुरु जी की, गुरु महाराज जी की इतनी हुई है कि हमारे पापा जी दारू पीते थे, गुटखा खाते हैं, वो अभी नहीं छोड़ पाए हैं. दारू, भांग, अफीम, चरस, मतलब बहुत सारा नशा करते थे. जी. काफी नशा है जो करते थे.
और जिस दिन से गुरु महाराज जी की कृपा हुई, जब से वहाँ जुड़े हैं, उस दिन से छोड़ दिए हैं। आज तक 7-15 साल करीबन हो गया है। जी 15 साल में उस चीज को हाथ नहीं लगाया। लोग कहते हैं कि हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, एक बार में छोड़ी नहीं जाती है, ऐसे हो जाता है, हमें दिक्कत होती है। जी। कुछ भी नहीं है। और 15 साल हो गई है, मतलब पापा जी ने जब से छोड़ा है, दारू वगैरह कुछ भी नहीं मतलब किया है आज तक। 15 साल हो गया है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी सबसे मेन चीज है कि घर में एक तनाव का माहौल रहता है, वो नहीं रहता है, जी जो मतलब पीने वगैरह से रहता है। तो ये नहीं रहता है। और दूसरा हमारे भाई साहब, मतलब एक एक तो ये पापा जी वाली हो गई, महाराज हाँ जी की जी रहमत। जी जी। दूसरा हो गया हमारे भाई साहब वाली। हमारे भाई साहब उनसे भी ज्यादा मतलब खाते पीते थे। ओके। और इतना खाते पीते थे कि सुबह जब दुकान खोलते थे, हमारी दुकान है गांव में, तो दुकान खोलते थे तो दुकान का चाबी बाद में लगाते थे, पहले वो नशा सेवन कर लेते थे पहले, अच्छा जी। दुकान खोलने से पहले। इतनी उनको लत लग गई थी, शाम को जाते थे, खाना नहीं खाते, घर में तनाव रहता था। मतलब बाकी सर्व मतलब हर तरह से हम लोग खुश थे, बस भैया की वजह से थोड़ी दिक्कत थी। और हर जगह से मम्मी ने हमारे बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रयास किए मम्मी ने। मतलब जहाँ जिसने जैसा बताया वहाँ किया। यहाँ पे ऐसे करके मतलब यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, बीमार भी कई बार पड़े, जी लेकिन उन्होंने अपनी दारू पीने की आदत नहीं छोड़ी। और एक बार गुरुजी महाराज जी के पास गए भी थे, लेकिन तब उन्होंने नहीं छोड़ पाई। और जब अभी 2 साल हो गया है, लगभग तीसरी साल चल रही है ये। जी। तो 3 साल पहले भैया जी गए थे गुरु महाराज जी के यहाँ। और जिस दिन गए थे तो ये बोल के आए थे कि हम दारू नहीं पियेंगे। तो जिस दिन गए थे, गाड़ी में बैठे थे, उस दिन दारू पी के गए थे गाड़ी के अंदर। ठीक है। तो जितने भी लोग हमारे परिवार के थे, सारे लोग ये कह रहे थे कि जब तुम्हें छोड़नी ही थी तो आज ही छोड़ देते, क्यों दारू पी के गाड़ी में चढ़े। तो ऐसे इस तरह से सारे लोग बोल रहे थे कि ये बंदा जब पी के चढ़ा है तो वो छोड़ ही नहीं सकता है, सीधी सी बात है। तो हम लोगों को भी खराब लगा। लेकिन गुरु महाराज की कृपा, जब से वो वहाँ नामदान लेके आए हैं, बिल्कुल ही दारू छोड़ दी, कुछ भी नहीं करते हैं। Very good। और मतलब पहले बिल्कुल भी पूजा पहले पाठ। नशे दी लत लगी सी, हुन गुरु दी लत लगी। जी मतलब इतनी लत लग गई है कि पहले बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते थे, जल नहीं चढ़ाना, गुरु जी का नाम नहीं लेना, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब एक स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल भी मन नहीं था उनका, गुरु महाराज में या भगवान में, मतलब कहीं भी कुछ नहीं था। जी। आप जल चढ़ाते हैं, सारा कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं और पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। अंडरस्टूड। तो दूसरी ये हो गई। और तीसरी ये है कि एक बार लोनी दरबार में हमें मतलब ऐसे कंफर्म याद नहीं है कि कौन सा साल था। जी। एक बार वो जो टीन का सेट, उसका सेट लगा हुआ था, गिर गया था, उसमें टेंट, हाँ लंगर जी। चल रहा था। जी जी। हाँ, टेंट। तो टेंट गिर गया था। हाँ जी। तो उसके अंदर मैं था उस समय। तो मैं मतलब सेवा कर रहा था, पूरी की सेवा कर रहा था। तो मतलब मैं निकलने वाला था, मैं निकल नहीं पाया, और मैंने पूरी की सेवा जैसे ही कर रहा था तो टेंट अचानक से गिर गया। मतलब काफी लोग थे उसमें। हाँ जी। तो मतलब मैं पूरी की जो टोकरी थी उसको हाथ में पकड़े था मैं। और हाथ में पकड़ के मतलब वो टेंट इतनी आराम से आ रहा था, जैसे किसी ने मतलब एक शक्ति ने ऊपर से पकड़ के रखा हो। मतलब अचानक से धीरे धीरे जो टेंट गिरा अचानक, लेकिन जो नीचे आ रहा है वो बहुत स्लोली स्लोली आ रहा है, जैसे मतलब किसी ने पकड़ के रखा हो, आराम से धीरे धीरे जमीन पे छोड़ रहा हो। उसमें मतलब लोहे का टेंट रहता है। तो जब मैं उसको देख रहा था तो मैंने ऊपर से हाथ से ऐसे पकड़ लिए, मतलब कुछ टेंट वगैरह मतलब जो उसमें लोहे का रहता है ना, हाँ जी। तो वो ना लगे ऊपर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल आराम से धीरे से आ गया। तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ उसमें। अंडरस्टूड। ए मैंने लगता राशि शायद 3-4 साल दी गल मैंने लगदी, काफी रीसेंट ज्यादा गल हो गया लगी। है। जी। हाँ। ते काफी जो सेवादार ने अपने जो एक्सपीरियंसेस दस्से होंगे ने, वो भी ये एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया तो ते। तो जैसे ही मतलब गिरा, गुरुजी को पता चला, गुरुजी फलदान दे रहे थे, गुरुजी दौड़ के आए, नंगे पैर आए। तो मैं गुरुजी के बिल्कुल पास खड़ा था। मतलब अभी तक मैंने गुरुजी को जब नामदान लिया, उससे पहले कभी मैंने गुरुजी को इतने करीब से नहीं देखा था। एक जो शक्ति होती है उसको कभी इतने करीब से नहीं देखा मैंने। जी। उस टाइम मैंने देखा था इतनी करीब से, नंगे पैर भाग के आए थे वो, और उस समय देखा था मैंने।
ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। धन दर्शन। ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ और ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਦਾਸ ਜੀ। 3 ये हो गया। चौथा ये है कि अभी नामदान लिया तो नामदान के समय फलदान भी देते हैं। Okay. तो फलदान में गुरुजी ने जो फलदान दिया था, तो अब हमारे एक घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो Okay. अभी हमने बोला था कि हम जाएंगे गुरु जी के यहाँ, तो अभी पहुंच नहीं पाए, लेकिन दीपावली के बाद जी, हम गुरु महाराज के यहाँ दरबार में जरूर जाएंगे। ਧੰਨ दर्शन। 4 ये हो गया, 5 धन दर्शन जी। और 5वां आज का है। आज मैं अपनी दीदी को लेने मैनपुरी गया था, जिला मैनपुरी, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। जी, तो मतलब मेरा ये है कि जो गुरु महाराज ने जो मुझे नाम दिया है, तो मतलब हमेशा चलता रहता है मेरी जुबान पे। ये मतलब ये आप कुछ भी समझ लीजिए, मतलब हमेशा चलता है। तो हम जब बाइक पे जा रहे थे, दीदी को मतलब दीदी पीछे बैठी थी, भांजा था, भांजी थी, और बैग भी था। तो बाइक पे आ रहे थे, तो हम भी गुरु महाराज जी ने जो नाम दिया उसका सिमरन कर रहे थे, और दीदी ने भी नामदान ले रखा है, तो वो भी सिमरन कर रही थी। तो अचानक थोड़ा सा मतलब 10-5 किलोमीटर आगे बढ़े, तो एक बस की मतलब थोड़ा सा कट सा लग रहा था, लेकिन हम नाम जाप कर रहे थे, जी, तो उस वजह से मुझे ये लगा कि जैसे गुरु जी ने मतलब बचा लिया उस समय आगे, नहीं तो हो ही जाती थी। मेरी दीदी चीख निकल गई दीदी की। आज का ये मतलब आज का वाकया है, बिल्कुल कुछ घंटे हुए हैं। ਧੰਨ दर्शन। तो आज का ये मतलब बहुत ही कृपा है गुरु महाराज जी की घर पे, जो मतलब बहुत शांति रहती है। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। जी। ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਸ ਜੀ। ਤੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ? जी, सबसे अच्छी चीज तो ये गुरु जी ने जो बनाया है कि मतलब सुना था हमने कि जो दास धर्म है, जी, बाकी हर किसी के अपने अलग अलग धर्म है, तो जो दास धर्म बनाया है वो हर किसी का एक निचोड़ है, चाहे किसी भी धर्म में जाइए आप। इसका जो मेन है कि सेवा करना। जी, तो लोकल आए। सेवा जरूरी नहीं है कि आप सेवा किसी भी चीज से करें, हाँ पैसे जी, से करें, जैसे भी हो सके सेवा करिए आप, जी, निस्वार्थ। तो जो गुरु जी का एक एम है दास धर्म का, तो मैन जो है बस उसी को लेके चल रहे हैं कि सेवा निस्वार्थ करते रहिए जी, बस। ठीक है। उनका जो मैन है नाम सिमरन का, जी, गुरु महाराज जी का, कि नाम सिमरन करते रहिए, चाहे अभी करिए, जरूरी नहीं कि सुबह ही बैठ के करें हम, जब आपको टाइम मिले तब नाम सिमरन करिए। जी, ठीक है। जी। और दूसरी चीज एक बार गुरु जी ने बताई थी कि जो लोग यहाँ पे आते हैं दिखावा करते हैं कि हम यहाँ पे आके सेवा करेंगे, और बाहर अपने घर परिवार में माँ बाप की इज्जत ना करना, और लोगों से अच्छा बिहेवियर ना रखना। जी, तो ये जरूरी नहीं है कि गुरु महाराज का बस कहना है कि आप घर परिवार में अपना दास धर्म बनाइए, यहाँ पे आके आप दिखावा ना करें। जी, ठीक है। वेरी गुड दास जी। तो आखिरी सवाल दास जी, आप जी संगत ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਯੂਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਨੇ, 30 ਇਅਰਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? मैसेज तो नहीं दे सकते, विनती कर सकते हैं बस। जी, विनती ये है कि आज की जनरेशन में जो यूथ जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसके अंदर मैं बस एक चीज की कमी है, सिंपैथी, धैर्य नहीं है उसके अंदर। जी, जो धैर्य नहीं है, धैर्य अगर आप धैर्य रखें, और अगर धैर्य रखेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। धैर्य करिए, अपना कर्म करते रहिए, धैर्य मतलब धैर्य रखें और अपना अच्छा कर्म करते रहिए, और गुरु महाराज जी का सिमरन करते रहिए, बाकी कभी कुछ खराब नहीं होगा, हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। महाराज जी के चरणों में। ठीक है। धन्यवाद जी, वेरी नाइस दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ने अपना कीमती समा ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।
ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ तेरे पानी ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। धन दर्शन। Tam